वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.3 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको इवेल्युएट करना है, इनको सोल्व करना है। तो इनके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रैकेट -30 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारे पास में यहाँ पे एल डिवाइड की जो LHS साइड है उसमें -30 गिवन है ब्रैकेट में, और जो RHS है RHS साइड के अंदर गिवन है 10, डिवाइड के RHS में है 10। तो जब भी हम लेफ्ट डिजिट को राइट से डिवाइड देते हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट डिजिट के अंदर हम राइट डिजिट का डिवाइड देंगे। तो -30 के अंदर 10 का डिवाइड देंगे। अगर नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव का डिवाइड देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आती है नेगेटिव, और 30 में अगर 10 का डिवाइड देंगे तो 10 3 हो जाएगा 30। तो इस नंबर के अंदर अगर डिवाइड देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3। सेकंड बी वाला पार्ट है इसका, जिसमें हमको दे रखा है 50 डिवाइडेड बाई -5। तो यहाँ भी हम लेफ्ट नंबर है वो ऊपर लिखेंगे 50, और राइट वाला जो नंबर है वो नीचे लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव नंबर का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है, और अगर 50 में 5 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 10 टाइम, 5 10 हो जाएगा 50। आगे देखें इसका सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में हमारे पास में है -36 डिवाइडेड बाई -9। तो यहाँ -36 है वो डिवाइड होगा -9 से। तो यहाँ पे ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है। जब माइनस के नंबर में माइनस का डिवाइड देंगे नेगेटिव में नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी पॉजिटिव। तो यहाँ 36 में 9 का डिवाइड देंगे तो 9 4 हो जाएगा 36, जो आएगा पॉजिटिव। आगे देखिए डी वाला पार्ट इसका। डी वाले पार्ट में हमको गिवन है -49 और डिवाइडेड बाई पॉजिटिव का 49 से। तो यहाँ लेफ्ट के अंदर जो नंबर है ये -49 है, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड के राइट में जो है वो 49 है। तो नेगेटिव नंबर में अगर पॉजिटिव का डिवाइड देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। 49 में 49 का देंगे तो ये जाएगा 1 टाइम, 49 1 जा 49 हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में हमारे पास है 13 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, -2 है एंड प्लस में 1 है और ब्रैकेट क्लोज है। तो यहाँ हम फर्स्ट है वो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो यहाँ 13 एज इट इज आएगा, डिवाइड लगेगा साइन। आगे यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो -2 है, स्मॉल ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और आगे इसके दे रखा है +1। तो यहाँ देखें हम 13 डिवाइडेड बाई -2 है और +1 है, एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 करेंगे तो बचेगा 1, और जो बड़ा नंबर है ये माइनस का है तो इससे पहले साइन लग जाएगा माइनस का। इट मीन्स 13 को हमको डिवाइड देना है -1 से, तो 13 ऊपर आएगा, -1 नीचे आएगा। जब भी हम पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। 13 में 1 का डिवाइड देंगे तो 13 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 1 का डिवाइड देंगे तो खुद नंबर आ जाएगा। इसके बाद में हम लेते हैं इसका एफ पार्ट। एफ के अंदर हमारे पास दे रखा है 0 डिवाइडेड बाई -12 है। तो यहाँ हम 0 को डिवाइड करेंगे, 0 को ऊपर लिखेंगे, -12 को नीचे लिखेंगे। तो जब भी हम 0 में किसी डिजिट का डिवाइड देते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो 0 ही आती है। 0 ना ही तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो 0 में अगर नेगेटिव का डिवाइड दें या पॉजिटिव का, जो हमारी वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। आगे लेते हैं हम इसका जी वाला पार्ट। जी वाले पार्ट में हमारे पास में है -31 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट है, -30 है और प्लस में -1 है। यहाँ पे देखें हम फर्स्ट हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो -31 एज इट इज रहेगा और डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट सोल्व करें तो स्मॉल ब्रैकेट से 30 -30 ये बाहर आ जाएगा, और प्लस और माइनस, इस -1 को बाहर निकालेंगे तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हमारी वैल्यू आती है -1। यहाँ पे आगे हम देखें -31 है और डिवाइडेड बाई, यहाँ ब्रैकेट को सोल्व आउट करते हैं, -30 है और -1 है, दोनों नंबर नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे और हो जाएगा -31। तो यहाँ अब देंगे लेफ्ट -31 है जो, इसमें राइट वाले -31 का डिवाइड। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर में नेगेटिव का डिवाइड देंगे तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 31 में 31 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 1, 31 1 जा 31। आगे देखते हैं इसका एच वाला पार्ट। एच वाले पार्ट में हमारे पास में है, क्वेश्चन लिखते हैं हम, ब्रैकेट है -36 है डिवाइडेड बाई 12 है, ब्रैकेट क्लोज है और डिवाइडेड बाई 3 है। यहाँ देखें हम, तो फर्स्ट हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, -36 है, इसको फर्स्ट 12 से डिवाइड देंगे, तो -36
डिवाइडेड बाई 12 है। यहाँ ब्रैकेट सोल्व होगा और फिर इसके डिवाइड में 3। यहाँ नेगेटिव नंबर में अगर पॉजिटिव का डिवाइड देंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी नेगेटिव 12 3 हो जाता है 36। इसको डिवाइड देंगे हम 3 से, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा जब सिंगल डिजिट बचेगी। अब यहाँ हम करेंगे -30 को डिवाइडेड बाई -3 से, ये +3 से। तो जब ये नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। 3 1 जा 3 हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं हम इसका आई वाला पार्ट लेते हैं। आई के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है -6 और डिवाइडेड बाई है 5 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज है और डिवाइडेड बाई ब्रैकेट है -2 है और प्लस में 1 है। यहाँ पे हम देखें -6 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ ब्रैकेट सोल्व करें तो -6 है वो बाहर आ जाएगा और आगे बच जाएगा +5 और डिवाइडेड बाई, इधर वाला ब्रैकेट सोल्व करें तो यहाँ -2 को छोटे वाले ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे और आगे बच जाएगा प्लस का 1। यहाँ देखें -6 है और +5 है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 5 करेंगे तो 1 बचेगा, 6 बड़ा है तो नेगेटिव आ जाएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ -2 और +1 है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा यहाँ पे -1। अब यहाँ लेफ्ट के अंदर -1 है डिवाइड के और डिवाइड के राइट में है वो -1 है। तो जब भी हम नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। 1 में 1 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1। सेकंड क्वेश्चन है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज नॉट इक्वल्स टू ब्रैकेट a डिवाइडेड बाई b ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट a डिवाइडेड बाई c और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे कुछ हमको इक्वेशन दे रखी है कि ये जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल्स टू है इस वैल्यू के। तो यहाँ पे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू a b c, यहाँ पे हमको a b c की कुछ वैल्यू गिवन है जिनको हमको इसके अंदर पुट करके ये इसके नॉट इक्वल शो करना है। तो हम फर्स्ट के अंदर सेकंड के फर्स्ट में लिखेंगे a इक्वल्स टू हमको गिवन है 12 है और b इक्वल्स टू गिवन है -4 एंड c इक्वल्स टू गिवन है 2। तो यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में b प्लस c है नॉट इक्वल्स टू ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाई b है एंड प्लस आगे ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाई c है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, a इक्वल्स टू 12 है तो a की जगह हम रख लेंगे 12 है डिवाइडेड बाई ब्रैकेट b प्लस c, b की वैल्यू है -4 है और प्लस में c की जो वैल्यू है वो 2 है नॉट इक्वल्स टू a की जो वैल्यू है वो 12 है और डिवाइडेड बाई b की वैल्यू पुट करते हैं -4 और प्लस a की जो वैल्यू है वो 12 है और डिवाइडेड बाई c की जो वैल्यू है वो 2 है। यहाँ पे हम सोल्व करें, फर्स्ट हम LHS पोर्शन लेते हैं इक्वल के इस साइड वाला और फिर इक्वल के इस साइड वाला RHS राइट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पे हम 12 है डिवाइडेड बाई यहाँ ब्रैकेट में -4 और +2 है, दोनों को सोल्व करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का है तो ये हो जाएगा -2 और नॉट इक्वल्स टू इस साइड में है तो यहाँ 12 है, इसको डिवाइड देना है -4 से और आगे है प्लस और यहाँ 12 को डिवाइड देना है 2 से। तो यहाँ पे अगर 12 में -2 का डिवाइड देंगे 12 अपॉन -2 लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे 12 अपॉन -4 और प्लस में 12 अपॉन 2। तो यहाँ 12 में अगर 2 का डिवाइड देते हैं, पॉजिटिव में अगर नेगेटिव का डिवाइड देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी और 2 6 हो जाएगा 12 है नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे अगर 12 में 4 का डिवाइड देंगे, पॉजिटिव में नेगेटिव का डिवाइड देंगे वैल्यू आएगी नेगेटिव, 4 3 हो जाएगा 12 है और यहाँ दोनों पॉजिटिव नंबर है तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी पॉजिटिव और बीच में प्लस लगाए प्लस लगा देंगे। 12 में 2 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 6 टाइम। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -6 नॉट इक्वल्स टू यहाँ -3 और +6 है तो यहाँ हो जाएगा 6 - 3 प्लस का 3 तो -6 नॉट इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यही हमको इसके अंदर शो करना था। हम लिख देंगे यहाँ पे वेरीफाइड कि जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है अगर हम a b c की वैल्यू इसके अंदर इक्वेशन में पुट करते हैं। आगे है सेकंड वाला पार्ट जिसमें हमारे पास a की वैल्यू जो दे रखी है वो है -10 और b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू दे रखी है 1। अब यहाँ हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन में अगर पुट करें तो a की वैल्यू तो दे रखी है -10, हम लिख देंगे a की जगह -10 और ब्रैकेट है डिवाइडेड बाई ब्रैकेट है b की वैल्यू है 1 और प्लस में c की वैल्यू है 1 नॉट इक्वल्स टू यहाँ a की वैल्यू दे रखी है -10, हम इसको रेक्टेंगल ब्रैकेट लेते हैं क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये स्मॉल ब्रैकेट में आ जाएगी और डिवाइडेड बाई b की जो वैल्यू है वो 1 है। आगे देखें प्लस है और जो a की वैल्यू है
वो दे रखी है -10, और जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू दे रखी है 1 डिवाइडेड बाई 1। इसको सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे -10 और डिवाइडेड बाई, यहाँ ब्रैकेट को सोल्व करें तो 1 और 1 हो जाता है 2, नॉट इक्वल्स टू। आगे देखें हम -10 के अंदर अगर 1 का डिवाइड देते हैं तो सेम नंबर आएगा -10, और आगे हम देखें -10 के अंदर अगर 1 का डिवाइड देते हैं तो यहाँ भी आ जाता है -10। अगर यहाँ देखें -10 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 नीचे आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू, यहाँ -10 है और प्लस माइनस हो जाएगा -10। यहाँ -10 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो नेगेटिव में पॉजिटिव का डिवाइड देंगे तो नेगेटिव आएगा, और 10 में 2 काटेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू। -10 है और -10 है, तो यहाँ दोनों साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा -20। तो -5 नॉट इक्वल्स टू -20, ये कंडीशन हो जाती है हमारी वेरीफाइड। दोनों LHS है, RHS के इक्वल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ए पार्ट है इसका 369 डिवाइडेड बाई विच नंबर टू गेट 369। यहाँ पे 369 को किस नंबर से डिवाइड दें कि हमारे पास में 369 आ जाए। तो हम इसका ए वाला पार्ट देखते हैं जिसमें 369 डिवाइडेड बाई, हम यहाँ पे वैल्यू डैश दे रखी है और इक्वल्स टू है 369। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है पॉजिटिव। तो हमारे पास जो 1 आएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में अगर 1 का डिवाइड देते हैं तो सेम नंबर आ जाता है हमारे पास में 369। तो यहाँ पे हम डिवाइड देंगे 1 का। बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में हम -75 ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डैश है और इक्वल्स टू -1। यहाँ पे नेगेटिव, ये जो 75 है नेगेटिव है, और इसमें किसी नंबर का डिवाइड देने पे हमारे पास जो आना चाहिए वैल्यू वो आनी चाहिए नेगेटिव। तो यहाँ पे हम देखते हैं -75 और यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं x, और इक्वल्स टू आना चाहिए -1। मीन्स -75 में एक नंबर का डिवाइड देना है जो हमने लेट कर लिया x का डिवाइड देंगे तो आना चाहिए -1। यहाँ पे ये जो वैल्यू है नेगेटिव है, अगर हम नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव का डिवाइड देते हैं तो वैल्यू आती है नेगेटिव, जो यहाँ पे दे रखी है नेगेटिव। तो अगर 75 में हम 75 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, 75 1 75 हो जाएगा। और अगर यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 75 होगा तो न्यूमरेटर में माइनस में डिवाइड देंगे तो प्लस के नंबर में माइनस के नंबर में प्लस का डिवाइड देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। नेगेटिव में पॉजिटिव का डिवाइड देंगे तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। आगे लेते हैं इसका सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में यहाँ अगर हम x की वैल्यू निकालें तो एज इट इज हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ -1 का डिवाइड दे देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी 75 आ जाएगी। आगे अगर इसको सोल्व करें तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से और 75 को कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 75 माइनस का, और ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा x के साथ तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 75। इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी देख सकते हैं। सी वाले पार्ट के अंदर हमको दे रखा है ब्रैकेट के अंदर 206 है डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 1 दे रखा है, यहाँ पे डैश है और इक्वल्स टू 1 है। मीन्स -206 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास 1 आ जाए। तो अगर नेगेटिव नंबर है तो इसको नेगेटिव से ही डिवाइड देंगे तब हमारे पास 1 आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा 206, माइनस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 206। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा माइनस का 206। डी वाला पार्ट देखते हैं इसका। डी वाले पार्ट में हमको दे रखा है -87 है डिवाइडेड बाई विच नंबर टू गेट 87। यहाँ पे -87 है, माइनस का 87 है, उसको किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास जो वैल्यू है वो प्लस का 87 आ जाए। तो यहाँ हमारे पास 87 को अगर 1 से डिवाइड देते हैं, अगर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड देंगे तो नेगेटिव आएगा, तो हम नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड देंगे। तो अगर किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड देते हैं तो वो सेम नंबर आता है, यहाँ सेम नंबर लेके आना है, बट नंबर जो लेके आना है वो प्लस का लेके आना है। यहाँ ये नंबर माइनस का दे रखा है तो हम इसको माइनस से डिवाइड दे देंगे तो ये नंबर आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। ई वाला पार्ट दे रखा है, इसके अंदर डैश है, डिवाइड का साइन है और 1 है और इक्वल्स टू -87 है। हम किस नंबर के अंदर 1 से डिवाइड दें कि जो वैल्यू है वो -87 आ जाए। तो हम सेम -87 के अंदर 1 का डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 1 जो पॉजिटिव नंबर है और जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो हम -87 के अंदर अगर 1 का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास आता है -87। एफ वाला पार्ट देखते हैं। पहले डैश है, फिर डिवाइड का साइन है, फिर 48 है और इक्वल्स टू -1। यहाँ पे हम देखें
कि किस नंबर के अंदर 48 का डिवाइड दें कि जो वैल्यू है वो -1 आ जाए। तो यहाँ ये जो 48 है ये पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव का डिवाइड देते हैं तो हमारी वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव आती है। तो 48 में 48 का दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ आएगी -48। आगे देखें हम इसका जी वाला पार्ट। जी वाले पार्ट में दे रखा है 20 डिवाइडेड बाई डेस है और इक्वल्स टू जो रिजल्ट है वो -2 है। यहाँ पे अगर 20 में हम किस नंबर का डिवाइड दें कि -2 आ जाए, माइनस का आ जाए, तो यहाँ ये नंबर प्लस का दे रखा है तो श्योर है यहाँ पे जो नंबर है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में नेगेटिव का नंबर डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब 20 में हम किस नंबर का डिवाइड देंगे, 2 आए, तो हम 20 में 10 का डिवाइड देंगे, 10 2 जा हो जाएगा 20, तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी -10। आई वाला पार्ट देखते हैं इसका। आई के अंदर हमारे पास जो गिवन है वैल्यू, फर्स्ट हम एच पार्ट लेते हैं, सॉरी एच आई की जगह एच है, यहाँ पे पहले डेस आएगा और फिर आएगा डिवाइडेड बाई 4 है और इक्वल्स टू -3 है। यहाँ पे हम देखें ये नंबर पॉजिटिव है और ये जो रिजल्ट आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, तो अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव में अगर पॉजिटिव का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। तो यहाँ हम देखें माइनस का नंबर लेंगे और उसमें 4 का डिवाइड देंगे तो -3 आना चाहिए, तो हम लेंगे यहाँ पे 12 है, क्योंकि 12 में 4 का डिवाइड देंगे तो 4 3 जा हो जाएगा 12 है, 4 3 जा 12 है, और अगर नेगेटिव में पॉजिटिव का डिवाइड देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी। टू इंटीजर है ए एंड बी, इनके 5 पेयर्स लेने हैं सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी करें तो आनी चाहिए वैल्यू -3। वन सच पेयर इज 6 एंड -2 बिकॉज 6 अगर 6 को हम डिवाइड करते हैं -2 से तो जो वैल्यू आती है वो आती है -3। तो यहाँ पे हमको ऐसे नंबर के दो ऐसे इंटीजर्स लेने हैं, ऐसे इंटीजर्स का पेयर लेना है जिनके अंदर हम अगर जो लेफ्ट के अंदर नंबर है उसमें अगर राइट का डिवाइड दें तो वैल्यू जो आती है वो -3 आती है। तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में हम देखें, अगर हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल इसमें गिवन है 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे नंबर जो डिवाइजर है वो माइनस है, तो हम जो डिवाइडेंड है इसको ले लेंगे नेगेटिव। अगर -6 के अंदर डिवाइड देंगे हम पॉजिटिव नंबर का तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3। तो एक इंटीजर का पेयर तो हो जाएगा -6 एंड 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम सभी नंबर्स को लास्ट में साथ में लिख लेंगे, पहले कंडीशन को समझते हैं। या -6 के अंदर अगर 2 का डिवाइड देंगे तो अगर नेगेटिव नंबर के अंदर पॉजिटिव का डिवाइड देते हैं तो वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव आती है, और 6 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 3 जो हो जाएगा 6। सेकंड कंडीशन लेते हैं, सेकंड पेयर के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे एक नंबर 12 लेते हैं, अगर -12 के अंदर हम डिवाइड देते हैं पॉजिटिव 4 का तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो -3 आती है, 4 3 जा 12 है, -12 है डिवाइडेड बाई 4। नेगेटिव में पॉजिटिव का डिवाइड देंगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, और 4 3 जा हो जाएगा 12 है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट के अंदर अगर हम 15 लेते हैं, हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, अगर ये -12 लिया है, ये प्लस का लिया है तो हम +12 को हम प्लस का ले लेंगे और डिवाइडेड बाई 4 को ले लेंगे हम माइनस का, तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई हो जाएगा -4। तो अगर पॉजिटिव में नेगेटिव का डिवाइड देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव, 4 3 जा हो जाएगा 12 है, तो एक पेयर हम ले सकते हैं 12 एंड -4। नेक्स्ट हम बात करें इसके फोर्थ पेयर की। फोर्थ पेयर के अंदर अगर हम नंबर लेते हैं एक तो 9 डिवाइडेड बाई एक नंबर लेते हैं -3, तो यहाँ अगर पॉजिटिव 9 के अंदर -3 का डिवाइड देते हैं तो पॉजिटिव में नेगेटिव का डिवाइड देंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, 9 में 3 का देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। आगे लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर यहाँ हमने ये पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव लिया है, अब हम इसको कर देते हैं नेगेटिव और 3 को कर देते हैं पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव नंबर के अंदर पॉजिटिव का डिवाइड देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और 9 में 3 का डिवाइड देंगे तो 3 3 जा हो जाएगा 9। तो हमारे पास जो इंटीजर्स के पेयर आए, ये टोटल नंबर ऑफ 5 पेयर हमको राइट करने हैं। तो फर्स्ट पेयर हो जाएगा -6 एंड 2, सेकंड पेयर हो जाएगा -12 एंड 4, थर्ड पेयर हो जाएगा 12 एंड -4, और फोर्थ पेयर हो जाएगा 9 एंड -3, एंड फिफ्थ जो पेयर हो जाएगा -3 एंड ये -9 एंड 3। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 5 पेयर आ चुके हैं, जिनका जो रिजल्ट होता है अगर लेफ्ट नंबर को राइट से डिवाइड दें तो -3 आता है। ये कंडीशन इन 5 पेयर से सेटिस्फाई हो जाती है। क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। तो 12 नून दोपहर के 12 बजे का जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस अबव था, जीरो से ऊपर था।
इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। और फिर इसकी डिक्रीजिंग रेट स्टार्ट होती है पर आवर की 2 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 1 आवर के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। एट वाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो बिलो जीरो मीन्स हो गया -8। तो कौन से टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री बिलो जीरो हो जाएगा। वाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स हो गया 12 AM। और जो 12 AM का टेम्परेचर है वो क्या होगा। तो फिफ्थ वाले हम क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में टेम्परेचर ऑफ 12 नून का दे रखा है, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर एट 12 नून। ये दे रखा है हमको 10 डिग्री सेल्सियस। अब जीरो है तो ये पॉजिटिव होगा। अब डिक्रीजिंग जो रेट दे रखी है, डिक्रीजिंग रेट लिखेंगे हम। डिक्रीज रेट दे रखी है -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। 1 आवर के अंदर जो टेम्परेचर है -2 डिग्री कम हो जाता है। तो यहाँ अगर 12 नून का 10 डिग्री है तो आफ्टर 12 नून 1 PM जो होगा, 1 PM का जो टेम्परेचर होगा, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर एट 1 PM। तो अगर 12 नून का 10 डिग्री सेल्सियस है तो हम इसमें ऐड कर देंगे -2 डिग्री। तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 10 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। 8 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। नेक्स्ट लेते हैं हम 2 PM का। तो 2 PM के अंदर देखें तो यहाँ करेंगे 8 - 2, तो ये आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। आगे ले हम 3 PM का। तो 3 PM के लिए हम करेंगे जो 2 PM का है उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। आगे हम 4 PM का लें तो 4 PM का हो जाएगा हमारे पास में 4 - 2 = 2 डिग्री सेल्सियस। आगे ले हम 5 PM का। तो 5 PM का निकालेंगे तो हम करेंगे 2 - 2 = आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। आगे ले हम 6 PM का। तो 6 PM का जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 0 - 2 = -2 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 5 PM जो है वो टेम्परेचर नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। 7 PM का जो टेम्परेचर होगा वो होगा -2 डिग्री। जो 6 PM का टेम्परेचर से -2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास -4 डिग्री सेल्सियस। आगे हम देखें 8 PM का जो टेम्परेचर है वो होगा 4 PM से लेस देन -2। तो यहाँ -4 एंड -2 हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। आगे देखें हम 9 PM का टेम्परेचर। तो 9 PM का टेम्परेचर निकालने के लिए 8 PM के टेम्परेचर से -2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 - 2 हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स हमसे यही पूछा था कि जो 8 डिग्री सेल्सियस है बिलो जीरो से कम, तो नेगेटिव के अंदर 8 डिग्री सेल्सियस है, कितनी बजे होगा। तो ये होगा 9 PM पे। एट हम यहाँ पे लिख देंगे 9 PM जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा टेम्परेचर बी -8 डिग्री सेल्सियस। और आगे हमसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो टेम्परेचर है मिडनाइट का टेम्परेचर है वो क्या होगा। मिडनाइट का टेम्परेचर मीन्स हमसे पूछ रहा है कि इसमें 12 AM का जो टेम्परेचर है क्या होगा। तो हमारे पास जो गिवन टेम्परेचर है 12 नून का है, तो आफ्टर 12 नून है वो नाइट की 12 AM हो जाती है। तो यहाँ पे 12 के बाद में 12 नाइट तक 12 आवर होते हैं टोटल। और 1 आवर के अंदर जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो -2 डिग्री हो रहा है। तो टोटल 12 आवर के अंदर हो जाएगा 12 2 24 डिग्री सेल्सियस। ये होगा बिटवीन 12 नून से लेके 12 AM तक, मिडनाइट तक। तो यहाँ हम देखें 12 नून का टेम्परेचर पूछ रहा है तो -24 डिग्री सेल्सियस जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो 12 नून का टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे -24 डिग्री। तो हमारे पास में आएगा 10 + -24 डिग्री = आ जाएगा -14 डिग्री। तो टेम्परेचर जो आएगा टेम्परेचर एट 12 AM और मिडनाइट, 8 मिडनाइट भी बोल सकते हैं, 12 AM भी बोल सकते हैं, हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर एक करेक्ट आंसर के लिए एक क्लास टेस्ट के अंदर +3 मार्क्स दिए जाते हैं एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। -2 मार्क्स में से हो गया 2 मार्क्स वो काट लिए जाते हैं जब हर एक इनकरेक्ट आंसर के। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता है। फर्स्ट कंडीशन इसमें राधिका स्कोर 20 मार्क्स।
राधिका ने स्कोर किया है 20 मार्क्स इफ सी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर। उसके जो सही आंसर हुए हैं वो 12 हुए हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसने इनकरेक्टली कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो गिवन कंडीशन है 6 वाले के अंदर वो है फॉर एवरी करेक्ट आंसर के लिए गिवन मार्क्स जो हैं, गिवन मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स दिए गए हैं इसमें वो है +3 मार्क्स, और इनकरेक्ट के लिए जो दिए गए हैं, इनकरेक्ट के लिए लिखेंगे हम मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, वो दे रखे हैं -2। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं। इसमें जो राधिका है उसने जो स्कोर किया है वो 20 मार्क्स किया है और उसके जो करेक्ट आंसर हुए हैं वो 12 हुए हैं। तो अगर 1 के लिए +3 मार्क्स मिलता है तो 12 के लिए हम टोटल फाइंड आउट करेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए उसके कितने मार्क्स बनते हैं टोटल हम देखते हैं। यहाँ पे उसने जो करेक्ट क्वेश्चन किए हैं वो 12 किए हैं और 1 के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, तो 12 3 जो हो जाता है वो 36 हो जाता है। मीन्स उसको जो टोटल है वो 36 मार्क्स मिले हैं। बट यहाँ पे जो गिवन है टोटल मार्क्स, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो बन रहे हैं यहाँ पे 20। तो यहाँ पे ये कंडीशन इस वजह से हो रही है कि यहाँ पे उसके कुछ रॉन्ग अटेम्प्ट भी हैं जिनकी वजह से उसके मार्क्स जो है वो कटे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनकरेक्ट अटेम्प्ट देखें, उसके इनकरेक्ट अटेम्प्ट तो वो हो जाते हैं हम टोटल जो मार्क्स है उसके टोटल मार्क्स में से इनकरेक्ट अटेम्प्ट बोल सकते हैं, इनकरेक्ट मार्क्स बोल सकते हैं। तो हम टोटल मार्क्स से करेक्ट मार्क्स है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इनकरेक्ट मार्क्स बच जाएंगे। इनकी इनकरेक्ट जो मार्क्स जो नंबर थे वो कितने कटे थे, गलत क्वेश्चंस के कितने मार्क्स कटे थे। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 20 है और उसके जो करेक्ट मार्क्स हैं वो 36 है। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का, यहाँ पे 6 - 0 हो जाएगा 6 और 3 - 2 हो जाएगा 1, तो ये आएगा 16। मीन्स हो गया कि 16 जो मार्क्स है उसके कटे हैं, टोटल जो रेड्यूस हैं वो 16 मार्क्स हुए हैं। तो इनकरेक्ट अटेम्प्ट के जो मार्क्स हैं वो 16 है। अब हमको इनकरेक्ट क्वेश्चन बताने हैं, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए हम करेंगे इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो मार्क्स के अंदर अगर हम 1 मार्क्स के -2 नंबर काटे जाते हैं तो यहाँ पे 16 के कितने काटे जाएंगे, तो हम 16 को जो है वो -2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 16 जो है वो इनकरेक्ट के टोटल मार्क्स हैं और 1 मार्क्स के जो काटे जाते हैं वो -2 काटे जाते हैं। तो यहाँ पे उसके जो है -16 डिवाइडेड बाई -2 करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 8, नेगेटिव में नेगेटिव का नंबर देंगे डिवाइड देंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब उसके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो 8 हुए हैं। आगे देखें इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर दे रखा है मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन टेस्ट, और मोहिनी का जो स्कोर है वो -5 मार्क्स है टोटल स्कोर। दो सी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर, और उसके जो करेक्ट आंसर हुए हैं वो 7 हुए हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन सी हैज अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो यहाँ भी इनकरेक्ट मार्क्स इसके पूछे हैं। तो यहाँ हम सेकंड वाले पार्ट में लिखेंगे कि उसके जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं, टोटल मार्क्स ऑफ, यहाँ पे जो नाम है वो मोहिनी है, इसके जो टोटल मार्क्स है वो -5 है। अब इसके जो करेक्ट मार्क्स हैं, करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स हैं वो हैं 7। इसके जो टोटल 7 करेक्ट आंसर है वो 7 है, मार्क्स नहीं है, करेक्ट आंसर है। तो हम करेक्ट आंसर के मार्क्स निकालेंगे, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के मार्क्स। तो करेक्ट आंसर के मार्क्स निकालने के लिए हम करेंगे जितने करेक्ट क्वेश्चन हुए हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 21, क्योंकि एक क्वेश्चन एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए वो 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो 7 के लिए मिल जाएंगे उसको 21। अब यहाँ अगर हम इनकरेक्ट मार्क्स निकालें, इनकरेक्ट मार्क्स निकालने के लिए हम करेंगे टोटल जो मार्क्स है उसके उसमें से इनकरेक्ट ये करेक्ट जो है वो मार्क्स हम माइनस कर देंगे यहाँ से करेक्ट मार्क्स। तो यहाँ पे टोटल जो मार्क्स है उसके -5 है, इनमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके इनकरेक्ट मार्क्स जो है 21। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करें -5 एंड -21 हो जाता है -26। तो उसके जो इनकरेक्ट मार्क्स है वो उसको मिले 26,
उसके -26 मार्क्स जो है वो कट गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनकरेक्ट क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ पे। इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे उसके, जो इनकरेक्ट उसके मार्क्स आए हैं उसके अंदर एक जो क्वेश्चन है उसके नंबर कट रहे हैं इसके -2, तो हम -26 को डिवाइड दे देंगे -2 से। तो यहाँ पे जो आएगा -26 और डिवाइड करेंगे -2 से। तो नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड देते हैं तो पॉजिटिव आएगा। 26 में 2 का डिवाइड देंगे तो 13 आएगा। इसका मतलब उसके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो 13 क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगर 13 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स करते हैं, 13 के हो जाते हैं टोटल 26। तो यहाँ पे 13 उसके जो है वो इनकरेक्ट आंसर है। 7th क्वेश्चन है, एन एलिवेटर डिसेंट इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है जो माइनिंग करता है, तो अपनी जो उसकी शाफ्ट की जो रेट है पर मिनट की वो है 6 मीटर। 6 मिनट के अंदर वो ये 1 मिनट के अंदर वो 6 मीटर अंदर तक जाके वापस आ जाता है। मीन्स इतनी वो माइनिंग कर देता है 1 मिनट के अंदर 6 मीटर की। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर जैसे मीन्स ये ग्राउंड लेवल है और इसके ऊपर वो 10 मीटर से स्टार्ट करता है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो ये नीचे तक -350 मीटर तक जाते जाते कितना टाइम ले लेगा, और ऊपर उसका है वो है 10 मीटर से स्टार्ट करता है। तो यहाँ हम अगर टोटल देखें, ऊपर 10 मीटर है और नीचे 350 है, तो टोटल जो उसकी डेप्थ हो जाएगी, टोटल डेप्थ, क्योंकि इनिशियल तो है वो 10 से स्टार्ट करता है और जो फाइनल है वो 350 है, तो टोटल जो डेप्थ हो जाएगी 10 प्लस 350, तो टोटल लेंथ आ जाएगी 360 मीटर। जितनी वो पूरी माइनिंग करता है वो टोटल 360 मीटर यहाँ पे करता है, और उसको 1 मिनट के अंदर 6 मीटर जो है वो माइनिंग कर लेता है। तो उसकी जो रेट है 1 मिनट की, 1 मिनट के अंदर कर लेता है वो टोटल 6 मीटर माइनिंग। अब यहाँ हम देखें, टोटल जो है 360 मीटर माइनिंग हो चुकी है, और 1 मिनट के अंदर 6 मीटर के अंदर 1 मिनट लगते हैं, तो 360 मीटर होने के अंदर कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट लगेगी, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 360 डिवाइडेड बाई 6, 6 हो जाएगा 36, एक जीरो लगा लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी 60 मिनट। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 350 मीटर तक जाते जाते इसको कितना टाइम लगेगा, तो इट टेक टू रीच 350 मीटर, टू रीच 350 मीटर, -350 मीटर तक पहुंचते पहुंचते इसको लग जाएगा टोटल टाइम जो है 60 मिनट, 60 मिनट्स का, जिसको हम 60 मिनट के अंदर अगर 60 का डिवाइड देते हैं मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास आ जाता है 1 आवर। तो इसको लग जाएगा 1 आवर, कहाँ तक, 350 तक मीटर तक पहुँचते पहुँचते। ऊपर 10 मीटर है और नीचे 350 है, तो टोटल हो जाएगी माइनिंग जो है वो 360 मीटर हो जाएगी। और 1 मिनट के अंदर अगर 6 मीटर हो रही है तो टोटल 60 मिनट के अंदर पूरी 360 मीटर जो है माइनिंग हो जाएगी। और अगर 60 जो मिनट है उसको आवर में कन्वर्ट करेगी तो 1 आवर हमारे जो है वो टोटल टाइम लगेगा 350 मीटर तक पहुँचते पहुँचते। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 और चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।